लेकिन आप सारे मिलके अगर एक सरकार को देंगे। और एक चीज मैं बता दूं, पहले आपको डर लगता था भाई सरकारी पैसा चोरी हो जाएगा, मैं बैठा हूं आपके एक पैसे को चोरी नहीं होने दूंगा। उससे बड़ा चोर, उससे बड़ा गधा, उससे बड़ा कमीना, उससे बड़ा मार, उससे बड़ा दल्ला कोई नहीं। नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू नट्स एक्सप्लेन्ड। हमारी आज की वीडियो में हम केजरीवाल की फिर से बजाने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप सबके लिए एक बोनस क्लिप है। Nuts Explained. आज इसी मैदान में कह के जा रहा हूं, एक साल के अंदर दिल्ली को ऐसा चमका के दिखा देंगे, आप लंदन से कंपेयर कर लेना उसको। और अगर आपको नहीं पता कि हम लोग टॉपनर्स पे वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि टॉपनर्स पे स्ट्राइक लग चुका था। इसलिए अभी हम लोग थोड़ा सावधानी बरत रहे हैं ताकि और चैनल अफेक्टेड ना हो। इसीलिए हम सारे वीडियोस अभी नट्स एक्सप्लेन पे ही अपलोड कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। यहाँ आपको जितनी भी गाड़ियां दिख रही हैं वो सारे सो कॉल्ड किसानों के हैं जो कि दिल्ली की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और इनको हमारे केजरीवाल का पूरा सपोर्ट है। करनाल से सिंगू बॉर्डर की तरफ कूच करते हुए बस्ताड़ा टोल प्लाजा से सिंगू बॉर्डर की तरफ कूच करते हुए किसान सरदार गुरनाम सिंह की अगुवाई में दिल्ली की तरफ कूच करते हुए किसान। यहाँ तो उनसे कोरोना नहीं संभल रहा, लेकिन पॉलिटिक्स करने के मामले में ये हमेशा आगे रहते हैं। तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगा। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। वैसे सोचने की बात तो ये है ना कि टिटेनस बोलिए, पोलियो या फिर एंसेफेलाइटिस, इन जैसे बीमारियों का टीका दूसरे देशों में बना था और जो भारत में दशकों के बाद पहुंचा। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में सबसे पहला टीका कोरोना का भारत में ही बना है। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को लगता है कि मोदी सरकार फेल है और दिल्ली वासियों को ये भी लगता है कि केजरीवाल की सरकार ही शायद सफल है, इसलिए तो बार बार ये इनको ही वोट देते हैं। अब यहाँ देखिए केजरीवाल खुद एक बात कह के कैसे उससे मुकरते हैं। अब तो कोरोना की दवाई आ गई है, इंजेक्शन आ गया है, तो अभी तो ये समय है जब लार्ज स्केल पे वॉर फुटिंग के ऊपर हमें अपनी पूरी जनता को वैक्सीनेट कर देना चाहिए और इसको बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। सब कुछ अभी सेंटर से जो कंट्रोल हो रहा है, जैसे कुछ सरकारें एफिशिएंट हैं, कुछ सरकारें कम एफिशिएंट हैं, तो जो सरकारें एफिशिएंट हैं और कह रही हैं भाई हम अपने, दिल्ली सरकार आज कह रही है हम अपनी सारी जनता को 3 महीने में वैक्सीनेट कर देंगे, तो हमें बाकी देश के साथ क्यों क्लब किया जाए? अगर हम कर सकते हैं तो हमें करने दिया जाए। और विदेशी वैक्सीन के जितने निर्माता हैं उनसे भारत सरकार बात करे। अभी भारत सरकार ने राज्यों पे छोड़ दिया कि स्टेट्स बात करें, हर राज्य अपने अपने स्तर पे विदेशी कंपनी वालों से बात करे। ये कोई अच्छा लगता है? भारत के 36 राज्य और यूनियन टेरिटरी हर कंपनी के सामने जाके आपस में लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र हरियाणा से लड़ रहा है, हरियाणा दिल्ली से लड़ रहा है, आपस में लड़ रहे हैं सारे इन कंपनियों के सामने। इससे विदेशों में भारत की क्या छवि बन रही है? वैसे वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि दिल्ली में वैक्सीन नहीं आ रही है, दिल्ली में वैक्सीन नहीं आ रही है, लेकिन डेटा तो कुछ और ही शो करते हैं। आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए। जैसा दिल्ली सरकार कह रही है आप वैक्सीन उपलब्ध कराइए, हम 3 महीने के अंदर अंदर पूरे देश, पूरी दिल्ली को 2 डोज उपलब्ध करा देंगे। हमारी पूरी मशीनरी तैयार है, हमारी पूरी व्यवस्था तैयार है। ये सारी जो व्यवस्था हुई है ना, इसको कुप्रबंधन में फ्रॉड भी कहा जाता है।
जब आपको कंट्रोल करने की बात आई तो आप कंट्रोल टावर भी, कंट्रोल सिस्टम भी फेक बना रहे हो। किस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है इसकी कोई जानकारी नहीं है। ऐसा कंट्रोल रूम बना करके अभी आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। हो सकता है हमारे अध्यक्ष जी उसका दौरा भी करें। फेक कंट्रोल रूम बना के इन्होंने दिया। उस फेक कंट्रोल रूम में आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो लोग बैठे हैं कंट्रोल रूम से कोई लेना देना नहीं है उन्हें। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। यहाँ ये लेडी जो बात कह रही हैं ये हम सबके लिए और खासकर दिल्ली के लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल ने रोहिंग्या को बसाने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। तो वो ऐसे ही नहीं आई हैं, उनको स्ट्रैटेजिकली लाया गया है, लाकर उन जगहों पर बिठाया गया है जो जगह हमारा अभिन्न अंग है। अगर आपके घर में कुछ पागल कुत्तों के झुंड को जबरदस्ती लाके बिठा दिया जाएगा और आप कुछ नहीं करेंगे तो आपका क्या हश्र होगा। बस इतनी सी बात समझने की है। इसमें ना देशभक्ति की बात है, ना सेक्युलरिज्म की बात है, ना हिंदुत्व की बात है। ये सीधा सीधा अपनी सुरक्षा की बात है जो हमें हर व्यक्ति को समझनी होगी। आपके घर में कौन रहेगा ये आप डिसाइड करेंगे और आपके लिए कोई भी दूसरा माइका लाल नहीं है जो डिसाइड कर सकता है। वो डिसाइड तब करेगा जब हम आंख नींद के बैठे रहेंगे और किसी और को ये हक देंगे कि आप हमारे लिए निर्णय करो। तो हम क्या करेंगे ये हमें जानना है। क्या हम आंख मूंद कर हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे या हम इकट्ठे खड़े होकर अपनी आवाज रखेंगे और हम सक्षम हैं उनसे लड़ने के लिए? क्या हम तैयार हैं? क्या हम जानते हैं हमें खतरा किनसे है? और जिनको हम आतंकवादी या कुछ लोग शरणार्थी कह रहे हैं वो शरणार्थी नहीं है, वो घुसपैठिए हैं जिनको जबरदस्ती आपके क्षेत्र में लाया गया है आपके ऊपर हावी होने के लिए। क्योंकि अगर वो आप पे लड़ेंगे तो ना हम पाकिस्तान को ब्लेम कर सकते हैं, ना हम बांग्लादेश को ब्लेम कर सकते हैं, ना हम यूएन में गुहार लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी तो कोई जगह ही नहीं है, ना उनका कोई देश है, ना उनकी कोई अलग कौम। बस वो 40,000 हैं जो कि अगले साल के मध्य तक 56,000 हो जाएंगे। 16,000 महिलाएं गर्भवती हैं उधर। आप समझ रहे हैं क्या हो सकता है उनका, कितनी तेजी से वो बढ़ेंगे। 7 एक्सोडस में उन्होंने हिंदुओं से जमीन खाली करा दी। हमारे बहुत लोगों को आपने देखा है यहाँ पर जब कश्मीरी पंडित हमारे साथ आते हैं, एक फॉर्म को खाली कराया, वहाँ पे सीमित नहीं हुए वो, उन्होंने केरल में, बांग्लादेश का सारा हिस्सा बंगाल के और आसाम के रास्ते से अंदर आता है, यहाँ पे नौकरी ढूंढता है। वो सिर्फ हम पे जानलेवा हमले नहीं करते। आपकी महिलाएं और बेटियां, घर की जो बहुएं और बेटियां हैं, आपकी अपनी बीवी और माँ, कोई भी सुरक्षित नहीं। अब आपकी खास क्लिप यहाँ आप देख सकते हैं कि एक डीवीडी में भी दिव्य शक्ति हो सकती है। அடுத்து பயம் அளிக்குது, இத அப்படிங்க हाँ, ये जो हरकत कर रही है ना, इसके लिए इसको भगवा चद्दर से ही उड़ाना पड़ेगा। டிவிடி பிடிச்ச உடனே எவ்வளவு பவர் இறங்குது பாத்தீங்களா। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टॉपनट्स इस वक्त काफी संकट में है, तो आप सबका हेल्प और आप सबका सपोर्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक स्पेशल थैंक यू टू विशाल खन्ना फॉर हिज जेनरस डोनेशन टू टॉपनट्स। हमारे लास्ट वीडियो का बेस्ट कमेंट है,